Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. So in this video we will discuss the question paper of PCOS 183 which is Computer Application in Business. So ये पेपर काफ़ी इजी आता है जिन बच्चों को भी कंप्यूटर की नॉलेज है उनके लिए इजी होता है। जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है उनके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट एक चीज़ अच्छी है कि ये इस पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है। सो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। सो पहला क्वेश्चन आया है, डिस्कस द जनरेशन वाइज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंप्यूटर वर्सेस हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर वर्सेस सुपर कंप्यूटर। सो ये यूनिट 1 से क्वेश्चन ज़रूर आता है। या तो जनरेशन पूछ लेता है, कौन कौन सी जनरेशन जो हमारी 5-6 जनरेशन सब तक आ चुकी हैं उनके बारे में। फिर इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों रिपीट क्वेश्चन है। लाइक ये तीनों बहुत जितने भी 4 साल में मतलब 4 सेमेस्टर्स में जो पेपर हो चुके हैं उसमें तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर उसके बाद एक और इजी क्वेश्चन आया था इसमें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी इजी है, आप इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। पॉइंट वाइज बना के एडवांटेज में आप लिख सकते हो कि इससे क्या हुआ, एक्सेस इजी हो गया हमारे लिए, हमारे मतलब डेली लाइफ यूजेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों में मतलब बुक्स के प्रति जो पहले लाइक हम बुक्स से चीज़ें करते थे वो कम हो गई। फिर उसके बाद बच्चे अपना टाइम वेस्ट भी करते हैं कंप्यूटर में, तो ऐसी चीज़ें आप बना के लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ है, लाइक हर साल आ ही जाता है ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या पर्पस होता है। ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो 4, 6, 10 मार्क्स में था। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करना था, 4 मार्क्स में था। पर्पस 6 मार्क्स में था। और जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो 10 मार्क्स के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ इसका एक्सप्लेन करना था। फिर इसको कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हो। ऑल्सो लिस्ट ऑपरेशन सिनेरियो अंडर ईच क्लास एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप मॉडल। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो भी रिपीट होते ही हैं। लाइक DBMS में हर साल जो भी वीडियोस बनाई हैं मैंने BCOS 183 के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसके पेड नोट्स भी शेयर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके भी इनको देख सकते हो, बाय भी कर सकते हो। उसी पूरे नोट्स सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर साल। फिर डाटा मॉडल क्या है और डाटा मॉडल के कितने टाइप्स हैं। फिर रोल ऑफ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड इट्स फंक्शनैलिटीज़। फिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डाटा इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस है, और दोनों को एक साथ एक्सप्लेन भी करना था। फिर उसके बाद DPD और GDPR, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये, या फिर दोनों को एक्सप्लेन कर सकते थे आप, इनके साथ क्या ग्राउंड लेवल पे इशूज़ होते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट एंड डिस्कस द स्टेप फॉर सिक्योरिंग बिजनेस डाटा इन करेंट डिजिटल एज। जो डाटा है हमारा आज की डेट में वो बहुत मतलब उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको कैसे आप सिक्योर बना सकते हो। फिर कैपिटल बर्स्टिंग क्या होता है, डिस्कस एंड सिंटेक्स ऑफ MS एक्सेल एंड रोल ऑफ IRR मेथड। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप स्किप करके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स में देखो क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। कैप्चा कोड को आप इजीली बना के लिख सकते हो। लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं एक्सेल के, ये भी इजी है। बिजनेस रिप्रेजेंटेशन एंड इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं मैंने नोट्स में करा रखे हैं और वीडियोस में भी वो बता रखा है मैंने। मेल मर्ज क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारा कि व्हाट इज़ डिजिटलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन बिजनेस वर्ल्ड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सो यह हमारा क्वेश्चन पेपर था। इसका हिंदी के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसी पेपर के जो हिंदी में आए थे। कंप्यूटर के पीढ़ीवार विकास की विवेचना कीजिए। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताना था। डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में, मिनी और सुपर में। फिर कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसान, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन हिंदी में भी सेम ही है, लाइक बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है।
तो इसकी अगर आपको कंप्लीट सॉल्व वीडियो चाहिए तो वो भी मैं जल्दी लाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसी वीडियो लाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।